नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह बहुत ही गहन विषय है जो कि हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह विषय है पुत्र और पुत्री में अंतर क्यों। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पुत्र और पुत्री में बहुत अंतर किया जाता है, यानी पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। ये विषय बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि पुत्री और पुत्र दोनों ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर जब इसमें भेद नहीं कर रहा है तो हम कौन होते हैं इनके बीच भेदभाव करने वाले। आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं यह संसार में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनाई जाती हैं। इसी तरह से यह समाज भी अच्छाई और बुराइयों से मिलकर बना होता है। और इसमें भी एक बात और कि जब समाज में अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं तो समाज का वातावरण स्वर्ग के समान हो जाता है, और जब बुराइयाँ बढ़ जाती हैं तो समाज का वातावरण नरक के समान हो जाता है। इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे लोगों का रूप ले लेते हैं और समाज का वातावरण दुखदाई हो जाता है। चारों तरफ दुख दुख दिखाई देता है। इसी परिस्थितियों को संभालने के लिए हमारे समाज में कुछ अच्छे और महान पुरुषों के साथ साथ नारियां भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आती हैं और इस वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देती हैं। जब जब हमारा समाज आग इस तरह की स्थितियों से घिरा है तब तब नारियों ने अपने साहस के साथ इन परिस्थितियों का निपटारा किया है। इसी तरह से विद्या, विवेक, शौर्य और साहस के क्षेत्र में भी नारी ने अपने कीर्तिमान दिखाए हैं, लेकिन आज इसकी उल्टी स्थिति दिखाई देती है। कहाँ नारी शौर्य, वेद, शास्त्र, धर्म, यज्ञ से लेकर पुरुषों को मैदान में पछाड़ देती थी और उनसे आगे निकल जाती थी, और कहाँ आज की यह स्थिति है कि यह स्त्रियां डिप्रेशन का शिकार होकर रोज़मर्रा के जीवन की साधारण सी परेशानियों का समाधान तक नहीं निकाल पाती हैं। वे जीवित तो दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से उनकी मनोस्थिति मर चुकी होती है। नारियों की समाज में यह स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि मुंह पर कुछ और शास्त्रों में उनके बारे में चाहे कितनी बातें बढ़ चढ़कर कही गई हों, लेकिन फिर भी उन्हें आज समाज में बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। यह स्थिति हम सब देख सकते हैं। जब एक कन्या का जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि मानो परिवार पर कोई पहाड़ गिर गया हो, जबकि दूसरी तरफ जब पुत्र होता है तो परिवार वाले तरह तरह की मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हमारे समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पुत्री के जन्म पर खुशी मनाते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो समाज पुत्र और पुत्रियों में भेदभाव मानते हैं, पुत्री के जन्म के लिए अपने ऊपर भारी बोझा समझते हैं और एक अभिशाप भी मानते हैं। इतना ही नहीं, कन्या को एक बड़ी डिग्री की उपमा दे देते हैं और उसे पराये घर का कूड़ा समझकर उपेक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं। ऐसे जैसे कन्या बड़ी होती है वैसे वैसे भेदभाव देखने को मिलता है।
लड़के लड़की के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, पहनावे, शिक्षा दीक्षा, खेलने कूदने आदि में तो विशेष रूप से भेदभाव मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दोनों के खाने पीने में भी विशेष अंतर होता है। इस प्रकार का भेदभाव पुराने और जो बहुत ही संकोच वर्ग की महिलाएं होती हैं, वे कन्याओं के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती हैं। कन्याओं को उनके हंसने, बोलने, कपड़े पहनने, उठने, बैठने, चलने, यहाँ तक कि उनके बातचीत करने पर भी वे तरह तरह की अपमानित शब्द प्रयोग करती हैं और उन्हें परिवार पर भार स्वरूप समझती हैं। इस तरह की बातों का कन्या के मान पर, सम्मान पर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और ये सब बातें उसके आगे बढ़ने में रोक लगा देती हैं। हमारे समाज में जिन कुप्रथाओं और जिन कुरीतियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, उनके कारण यह मान्यता मानी गई कि बेटी जन्म से लेकर मरण तक खर्च कराती है और बेटा सारी उम्र कमाता है, शादी करके वंश चलाता है और माता पिता को बुढ़ापे में सेवा करके उनके मरने के बाद पिंड दान करके स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। मानते हैं कि कुछ पुत्र ही ऐसे होते हैं जो यह मानते हैं कि माता पिता के लिए उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अधिकतर तो यही समझते हैं कि माता पिता ने यदि हमारे लिए कुछ किया तो इसमें एहसान क्या किया है, यह तो उनका कर्तव्य है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और हम उनके वंश को चलाएंगे, हम उनकी ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन और जो कुछ ऐसे बेढंगे पुत्र भी पाए जाते हैं जो कह देते हैं कि इन माता पिता की जिम्मेदारी हम पर ही क्यों है, और भी तो छोटे भाइयों के कर्तव्य है इनकी सेवा करने का, क्योंकि ज़मीन जायदाद से लेकर छोटी से छोटी चीज़ में भी तो उन भाइयों का हिस्सा है, अतः सेवा भी उन्हें ही करनी चाहिए। पुत्रों के ऐसे क्रियाकलाप माता पिता की कांच जैसी उज्जवल भावनाओं और आशाओं को चकनाचूर कर डालती है, जबकि बेटी चाहे कहीं भी हो वह अपने माता पिता के तिल मात्र दुख को सुनकर भाव विभोर हो जाती है और उनके कष्टों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए तत्पर रहती है और उन्हें सहायता देती है, और खुद चाहे वह कितने भी आलीशान महल में रह रही हो, वह अच्छे से अच्छे ज़िंदगी बिता रही हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए वह सारी सुख सुविधाएं न्यौछावर करके उनको कष्टों को मिटाने के लिए भागी भागी आती है। बेटी और बेटों की भावनाओं में ये भेदभाव देखते हुए भी हमारे समाज के लोग जो भी हैं वो भी यही चक्कर लगाते रहते हैं कि मुल्ले और मौलवी, मंदिर और मस्जिद, ओझाओं, जोशियों, देवी देवताएं कोई तो हमें पुत्र देगा, जबकि उन्हें यह पता है कि जिनके पास पुत्र हैं वही क्या कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए। उन्हें बुढ़ापे की स्थिति में छोड़ के चले जाते हैं और पुत्रियां ही उनका साथ निभाती हैं। फिर भी ऐसे दुर्बुद्धि लोग, हम सिर्फ यह नहीं से कह सकते हैं कि वह अनपढ़ और छोटे परिवारों के लोग होते हैं जो पुत्र के लिए लालियत रहते हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े और पढ़े लिखे लोग भी पुत्र और पुत्रियों में
भेदभाव करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि पुत्र और पुत्री तो भगवान की देन है। यह सिर्फ भगवान ही देते हैं। और जब भगवान पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो हम जैसे छोटे प्राणी क्या भेदभाव करेंगे। अतः ये भी नहीं सोचते कि इन बातों का क्या रिज़ल्ट होगा और भगवान हमें क्या इसका दंड देगा। ऐसे में मेरी उन माता से पिता से विनती है, वह इस तरह की सोच को छोड़कर पुत्र और पुत्री को समान रूप से माने। और जो लोग पुत्री को अभिशाप मानते हैं, वे सभी अपने कुविचार को त्यागें, क्योंकि ऐसे कुविचार हमारी पुत्रियों के पालन पोषण पर गलत प्रभाव डालते हैं। अतः ये सोच बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यही पुत्रियाँ अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा और अच्छा समाज बनाकर आगे विकसित दिमाग रखती हैं, तो किसी और परिवार में जाकर अपना संसार बसाएंगी और किसी की पत्नी बनकर अपने परिवार को सुसंस्कारित और संगठित करेंगी। हमारा मानना है कि पुत्रियां दो परिवारों की उन्नति तथा कल्याण में सहायक हैं। इनका पालन पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कृपया इस वीडियो की सहायता से समाज में एक दूसरे को शेयर करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।